हेलो बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आने वाली है। 10 नवंबर से पहले आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को कैसे बढ़िया बनाएं, और ये जो शब्द मैंने लिखा है कि गधों की तरह मत पढ़ो, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन रियल बात यही है कि 90% बच्चे गधों की तरह पढ़ते हैं, और जो 10% बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, जिनका एक रोड मैप होता है, जिनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो सिलेक्शन ले लेते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आप क्या गलतियां करते हैं और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। मैं सीधी सीधी भाषा में आपको यह बताऊंगा कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है और जीके में क्या पढ़ना है। बात रही समझ में? घुमा फिरा कर बातें करूंगा ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट की एक में आपको बताऊंगा कि बस आप इतना इतना पढ़ लो। कोई माई का लाल नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक पाए। और एक भी सवाल, मतलब मैं जो रणनीति आपको बताऊंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कितनी भी कट ऑफ चली जाए लेकिन आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा अगर इस रणनीति को पूरा फॉलो किया है तो। चलिए, सबसे पहले तो इस चैनल पर जो भी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर आपको मिलती हैं फ्री क्लासें जो कि आपकी रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये चैनल स्पेशली रेलवे के लिए ही बनाया गया चैनल है। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि यह सब कुछ मेरे बारे में है। आप मुझे नहीं जानते होंगे कई सारे बच्चे, तो जो नए आए हैं मेरे बारे में एक बार पढ़ लीजिए। मैंने बीटेक कर रखा है, 8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। नवोदय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग किया है, और मैंने एग्जाम क्लियर किया है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ का एग्जाम मैंने पास किया है। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट पोस्टेड भी हूं इस वाले एग्जाम के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आपका एग्जाम का पैटर्न तो आपको पता है कि मैथ के 25 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे, जीके के 20 सवाल आएंगे, साइंस के 25 सवाल आएंगे। 100 सवाल, 90 मिनट का समय। ये आपके ग्रुप डी का पैटर्न है, जो अभी तक कोई सूचना अपन को नहीं मिली है कि ये पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अपन पुराने पैटर्न के हिसाब से अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, फिर अगर कुछ सिलेबस में चेंज हुआ तो फिर वो बाद की बात है। बाकी तो 99% चांस ही है कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये का यही पैटर्न आपका रहने वाला है इस बार भी, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है ना। चलिए, देखो, यहां से सबसे पहले बात करेंगे कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है। आपको बस इतना पढ़ना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो मैथ आप लोग कहां से पढ़ेंगे? आर के सर मेरे इस चैनल के माध्यम से आप क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगा ही नहीं। आप पूरे यूट्यूब को छान मारना, लेकिन जैसा कंटेंट मैं दे रहा हूं ना रेलवे के लिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, रेलवे के अकॉर्डिंग, वैसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर छान मारो, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन वाले चैनल के पीछे भागते हो, लेकिन वहां का कंटेंट इतना कचरा होता है ना। मेरा कंटेंट एक बार आप लोग देखो, बिल्कुल सिलेक्शन करवाने वाला कंटेंट है। एक बार विश्वास करके देखो, एक बार पढ़ के देखो। आप लोग चैनल पे मेरी डेली क्लासेस आते हैं, एक बार पढ़ के देखो, ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और जो बच्चा बिल्कुल जीरो है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी गणित में धुरंधर बन जाएगा। मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका ही ऐसा ही है, और जब खुद सिलेक्शन ले सकता हूं ना, तो आपका भी सिलेक्शन करवा सकता हूं, इतनी तो कैपेबिलिटी है मेरे में। चलिए, देखो, यहां से आपको सबसे पहला गणित को खत्म करने का 3 फेज होता है। पहला फेज, मतलब पहला पॉइंट यह है कि फुल फाउंडेशन कोर्स आपको पढ़ना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे आपको ट्रिक्स पता नहीं चलेगी, आपको स्मार्ट अप्रोचेस पता नहीं चलेंगे, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ये पता नहीं चलेंगे, टाइप वाइज सवाल क्या होता है ये पता नहीं चलेगा, ऑप्शन से कैसे सवाल बनाए जाते हैं ये पता नहीं चलेगा, एक चैप्टर में कितने टाइप होते हैं, कितने पैटर्न होते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। बात नहीं समझ में? इस वजह से ये फुल फाउंडेशन कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। अब ये गलती आप लोग मत करना कि कोई कोचिंग वाला 500 रुपए में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ बेच रहा हो तो आप लोग वहां से परचेज कर लो। ये गलती कभी मत करना। वो जो 500-600 रुपए में आपको पूरा कोर्स देगा ना मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके का,
वो इतना घटिया होगा कि आपका समय बर्बाद तो करेगा ही करेगा और आपका सिलेक्शन भी कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो कंप्लीट कोर्स होता ही नहीं है, ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ाया जाता है। आज के टाइम पर कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना, कुछ भी नहीं हो रहा आपका। आपको टीचर पकड़ने पड़ेंगे। मैथ का बेस्ट टीचर पकड़ो, रीजनिंग का बेस्ट टीचर पकड़ो, साइंस का बेस्ट टीचर पकड़ो, जीके का बेस्ट टीचर पकड़ो। आपको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी नहीं करनी, क्योंकि ऐसा आप लोग करेंगे तो फिर वही होगा कि कुछ सब्जेक्ट बढ़िया रह जाएंगे, कुछ खराब रह जाएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं ना, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो आप टीचर्स को पकड़ो। जैसे मैं टीचर्स का नाम भी बताऊंगा अभी आपको, रीजनिंग कहां से पढ़े, साइंस कहां से पढ़े, ठीक है ना। चलिए, तो गणित का जो कोर्स है, मेरे से अच्छा अगर मिल जाए ना, अगर आपको पूरे YouTube पर, इस YouTube के इतिहास में मेरे से अच्छा कोर्स मिल जाए ना आपको, तो आप अपनी फीस वापस ले जाना। नाम मात्र की फीस है, वो भी वापस ले लेना। इतना बढ़िया कंटेंट, इतने अच्छे तरीके, बिल्कुल सिलेक्शन वाला कंटेंट में दे रहा हूं, मतलब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इस कोर्स में मैं पूरी यूथ कंपटीशन वाली बुक को हल करवा रहा हूं, क्रैश कोर्स आपके लिए देता हूं, पीडीएफ आपके लिए देता हूं, नोट्स आपके लिए देता हूं, काफी कुछ यहां पर मिलता है, ठीक है ना। चलिए, वो बाद में बात करेंगे जब अपना कोर्स की बातें करेंगे। चलिए, देखो यहां से बुक आपको कौन सी पढ़नी है, यूथ कंपटीशन वाली बुक काफी है। अगर ये फाउंडेशन कोर्स आपने लिया है मेरा वाला, तो फिर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये यूथ कंपटीशन को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस यूथ कंपटीशन वाली बुक को मैं हल करवा रहा हूं, मैं सोल्व करवा रहा हूं पूरी कंप्लीटली। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहां से आपको जो प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी है, मेनली तो यूथ कंपटीशन वाली बुक ही लेनी है। इसके अलावा आपको न तो किसी टीचर के सीट लगानी, किसी कोचिंग की सीट लगानी, कुछ नहीं करना। बस आपको यूथ कंपटीशन वाली जो किताब है, बस उसको लेना है और इसी किताब को 5 बार लगाना है। और इस किताब का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बात नहीं समझ में। चलिए, देखो यहां से टेस्ट आपको देना है testbook.com से। बस इतना आपने कर लिया ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 25 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए आपके। सबसे पहले तो ये पूरा कोर्स पढ़ो। इससे क्या होगा कि ट्रिक्स पता चलेगी, कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, हर पैटर्न का सवाल पता चलेगा, हर टाइप का सवाल पता चलेगा। ये फाउंडेशन कोर्स पढ़ने से पूरी गणित आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फाउंडेशन कोर्स ये होगा। उसके बाद में यूथ कंपटीशन की बुक को लगाना स्टार्ट करो। इसके सॉल्यूशन में अटकोगे आप लोग। मेरे चैनल पर, इस चैनल पर यूथ कंपटीशन के सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। 17,000 सवाल इस किताब में। बात नहीं समझ में। चलिए, कहीं से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आ जाओ, बस आंख बंद करके आ जाओ, एक बार विश्वास रखो, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बस गणित में इतना ही पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा मत भागना। 10 चैनल के चक्कर में मत पढ़ना। वो टीचर आपका सुपर 300 सवालों की सीरीज लेकर आ गया, वहां जा रहे हो। दूसरा टीचर सुपर 500 सवालों की सीरीज लेकर आ गया, वहां जा रहे हो। इस टीचर ने कोई पीडीएफ अपलोड कर दी, उसको बनाने जा रहे हो। भाई मत करो गलतियां यार, मत करो। फिर से सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, नहीं तो फिर से पीछे रह जाओगे। कुछ नहीं करना, फाउंडेशन कोर्स पढ़ो। यूथ कंपटीशन की किताब में 17,000 सवाल हैं, इनको बढ़िया से करो, 5 बार करो। इसके अलावा testbook.com से टेस्ट लगाओ। कुछ नहीं करना आपको, बस इतना पढ़ना है। एक सवाल बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी टीचर का, एक बात को ध्यान रखना। नहीं तो सिलेक्शन यूं नहीं जाएगा, नीचे चले जाएंगे आप लोग। बात नहीं समझ में। लेकिन 90% बच्चे गलतियां यही करते हैं। उनको चाहिए 10 टीचरों के कंटेंट। भाई 10 टीचरों के कंटेंट पढ़ने से नहीं होता सिलेक्शन, एक अच्छे टीचर का कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से रीजनिंग, दीपक सर हैं, बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हैं। मैं कोई उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा और ना मैं उनको पर्सनली जानता हूं, ठीक है ना। तो बाकी टीचर बढ़िया है, इस वजह से मैंने सजेस्ट किया है, क्योंकि मैं हमेशा ही स्टूडेंटों के हित में कार्य करता हूं, स्टूडेंटों के लिए मैं सोचता हूं हमेशा, ठीक है ना। चलिए, वापस से बुक आपको यूथ कंपटीशन की लेनी है और टेस्ट आपको देना है दबाकर। कहां से? testbook.com से, ठीक है ना। बस रीजनिंग में इतना ही पढ़ना है आपको। दीपक सर से एक बार पढ़ लिया आपने, इसके बाद में यूथ वाली बुक लगाओ, उसके बाद में टेस्ट दो। बस बार बार ही इन्हीं को करना है, मतलब नए कंटेंट पर मत जाओ, बार बार ही आपको इन्हीं को ही दोहराना है, इन्हीं को ही दोहराना है, इन्हीं को ही दोहराना है। बात समझ में आ रही है।
बस इतना करना है आपको, इसके अलावा नहीं करना। दीपक सर का कोई भी कोर्स हो ले लेना। अब मैं उनकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं जानता भी नहीं उनको, रियल बात बता रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो 30 में से 30 लाने का सपना है ना रीजनिंग में, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में यूथ कंपटीशन की जो बुक है वो आपको लगानी है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। मत भटको यार, मत भटको इधर उधर। साइंस के अगर मैं बात करूंगा, साइंस का वेटेज भी काफी अच्छा है। सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ो पहले, क्योंकि थ्योरी अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाएंगे। सबसे पहले चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो, हर चैप्टर की थ्योरी आपके पास में होनी चाहिए, अच्छी वाली थ्योरी होनी चाहिए, एक दम वाली थ्योरी होनी चाहिए। कहां से पढ़ेंगे, टीचर का नाम बता दिया, राधिका मैम, बढ़िया साइंस पढ़ाती है, लेकिन ये साइंस में बायोलॉजी पढ़ाती है बस। उसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स है ना, आप पुष्पेंद्र सर हैं, नाम नहीं लिखा लेकिन पुष्पेंद्र सर हैं, उनसे आप लोग पढ़िएगा, अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है ना। चलिए देखो, बुक की मैं बात करूंगा तो घटना चक्र एसएससी वाली आपको लेनी है। ये जो घटना चक्र की किताब है ये आपको एसएससी वाली लेनी है। इसके अलावा यूथ रेलवे वाली बुक आपको लेनी है। ये दोनों बुकें अगर आपने ली है तो फिर साइंस में कोई माइका लाल नहीं है कि आपके नंबर काटेगा, नहीं है, जाएगा ही नहीं ना, सवाल बाहर ही नहीं जाएगा। सबसे पहले तो राधिका में बायोलॉजी पढ़ाएगी आपको, पुष्पेंद्र सर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाएंगे, अपनी थ्योरी कंप्लीट करो। उसके बाद में घटना चक्र वाली बुक लाओ, एसएससी वाली लाना के लिए। इसके बाद में यूथ वाली बुक लाना, रेलवे वाली, ये दोनों बुक लाएंगे। यहां से जितने भी साइंस के क्वेश्चन है उनको लगाओ बढ़िया से, विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ में, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा जीके की, जीके के लिए बुक कौन सी पढ़नी है, घटना चक्र एसएससी वाली, ये वाली किताबें जो अभी मैंने आपको बताई थी, सेम ही किताब है जीके और साइंस के लिए। एक ही किताब में साइंस और जीके दोनों ही आती है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा रेलवे वाली, अब ये अलग से आती है, मतलब ये अलग बुक आएगी। साइंस वाली यूथ वाली अलग किताब आती है और जीके वाली यूथ वाली अलग किताब आती है, ठीक है ना। तो यूथ वाली बुक लानी है आपको, रेलवे वाली है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको व्याख्या सहित पढ़ना, अच्छे नंबर पाओगे। और यहां से कुमार गौरव जो सर हैं उनकी डेली आपको 1 घंटा क्या पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़नी है। ये जो कुमार गौरव सर हैं, कुमार गौरव सर हैं जिनकी डेली की करंट अफेयर आती है 1 घंटे की, आप लोग उसको पढ़ो। आपका करंट अफेयर के साथ साथ में आपका स्टैटिक जीके भी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो जीके में बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा भटकना मत, इससे ज्यादा भटकोगे तो भटकते ही रह जाओगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर बात समझ में आ रही है। चलिए अब जो भी बच्चा मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है मैथ वाला, क्योंकि उसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता दूं, बस उसी को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को चाहिए, है ना। और वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, उस ऐप के लिंक पर जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। फिर भी किसी को डाउट हो, किसी को लगे, है ना, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।